अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट तिको रहमान सिद्दीकी और आज एक अहम कानूनी नुक्ते पर बात करेंगे। एक ऐसे मतबादिल कानूनी निज़ाम पर जो दुनिया भर में तेज़ी से मकबूल हो रहा है। जी हाँ, एडीआर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये क्या है, अदालत से बाहर इंसाफ कैसे मुमकिन है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां लाखों मुकदमे ज़ेरे इल्तवा है, क्या एडीआर वाकई उम्मीद की किरण है या सिर्फ एक नाकाम तजुर्बा? चलिए जानते हैं एडीआर क्या है। यानी ये एक मतबादिल निज़ाम इंसाफ है। सादा अल्फाज में ये वो तरीका है जिसके ज़रिए फ़रीक़ैन अपने तनाज़ात को अदालत से बाहर हल करने की कोशिश करते हैं, बगैर जज के, बगैर लंबे मुकदमात, बगैर भारी खराजात। इसमें कई तरीके शामिल हैं, जिसमें कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, नेगोशिएशन शामिल हैं। ये तरीके दुनिया के बेशतर ममालिक में इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो कारोबारी तनाज़ा हो, ख़ानदानी झगड़ा हो या सरकारी मामलात। फौजदारी मामलात ऐसे एडीआर में नहीं लाए जाते। पाकिस्तान में एडीआर की क्या कानूनी हैसियत है? एक अलग कानून एडीआर के हवाले से बना हुआ है। इसके अलावा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 10 रूल 1A के तहत अदालतें फ़रीक़ैन को एडीआर की तरफ भेज सकती हैं। इसके अलावा आर्बिट्रेशन एक्ट 1914 के तहत फ़रीक़ैन रज़ामंदी से किसी सालिस के ज़रिए अपने तनाज़ा का फैसला करवा सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में भी तनाज़ात के हल के लिए मसालती कमेटी बनाई गई है। अब एडीआर की अहमियत पर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में 25 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेरे इल्तवा है। ऐसे में एडीआर इंसाफ के बोझ को कम करने का एक मौसर मुतबादिल समझा जाता है। यह निज़ाम इंसाफ को तेज़ तर बनाता है, खर्च कम करता है, अदालतों पर दबाव कम करता है और फ़रीक़ैन के दरमियान ताल्लुकात जो बरकरार रखता है, और ख़ास तौर पर ख़ानदानी और तजारती तनाज़ात में। अब एडीआर के बहुत से फ़वाइद हैं, चंद का जिक्र करते हैं कि मुकदमात जल्दी हल हो सकते हैं, रवादारी बरकरार रहती है, दोनों फरीकों की रजामंदी से फैसले होते हैं, अदालत का वक्त और वसाइल बचते हैं, जज्बाती और ज़ाती ताल्लुकात ख़राब नहीं होते, कारोबारी दुनिया में एतमाद बढ़ता है। इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? इसमें अगर देखा जाए तो अगर सालिस या मसालत कार गैर जानिबदार ना हो तो फैसला मुतनाज़ा हो सकता है। बाज़ औक़ात ताकतवर फरीक कमज़ोर फरीक को दबाने की कोशिश भी कर सकता है। कानूनी अपील या रिव्यू के मौक़े इसमें महदूद हो जाते हैं। कुछ मामलात मसलन फौजदारी या रियासती मफादात के मुकदमे एडीआर के ज़रिए हल नहीं हो सकते, ना होते हैं। एडीआर और अदालती निज़ाम का ताल्लुक क्या है? अदालतें अब एडीआर को बतौर सहारा इस्तेमाल कर रही हैं, मतबादिल नहीं। यानी अदालत एडीआर की निगरानी भी करती है, और अगर मुआहदा तय हो जाए तो उसे डिक्री अदालती हुक्म की हैसियत भी दी जा सकती है। यानी कि ये फाइनल ऑर्डर नहीं होते। इसके बाद जब एडीआर के ज़रिए एक अवार्ड दे दिया जाता है तो वो फिर कोर्ट में आता है, और फाइनल फैसला कोर्ट करती है, और डिग्री भी जो है वो कोर्ट ही जारी करती है। इससे इंसाफ का मयार भी बरकरार रहता है, और फ़रीक़ैन को इत्मीनान भी होता है कि फैसला कानूनी है और इसको कानून की का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। अब नाज़रीन, हम इसके नताइज की तरफ आते हैं तो दरअसल इंसाफ के बोझ को कम करने और एडीआर आवाम को जल्द रिलीफ देने का एक अहम ज़रिया है, लेकिन इसकी कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब सालिस या मसालत कार दयानतदार, तरबियत याफ्ता और गैर जानिबदार हो। पाकिस्तान में अगर एडीआर को सही नीयत, तरबियत और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ फ़रोग़ दिया जाए तो यकीनन ये निज़ाम इंसाफ में इनकलाब ला सकता है और इसमें बेहतरी ला सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप समझते हैं कि एडीआर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में तब्दीली ला सकता है तो कमेंट पे अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे जितने भी व्लॉग कानूनी पॉइंट पर है आपको रेगुलरली मिलते रहे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।